फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अरे? सी में भी पहले पढ़े हैं एंड जावा में भी हम लोग इसका यूज देख रहे हैं. Perhaps the way of representing array is a bit different in both the languages, but still दोनों का पर्पस जो है लगभग लगभग एक ही है. वेक्टर्स और एक और कॉन्सेप्ट आता है अरे लिस्ट. ऑल्दो सिलेबस में कहीं अरे लिस्ट के बारे में बोलता नहीं है, बट स्टिल जब हम लोग पढ़ रहे हैं अरे एंड उसके बाद अगर वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो अरे लिस्ट का भी जिक्र हो जाना चाहिए. सो आई जस्ट गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के अरे का जो डिमेरिट था उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने तो इंट्रोड्यूस कर लिया था भाई ये वेक्टर्स यूज कर लेते हैं. बट वेक्टर्स से भी और बेहतर चीज जो है वो अरे लिस्ट माना जाता है कि अगर ऐसा सिनेरियो या सिचुएशन बन जाता है जहां पे आपको डायनामिक लिस्ट क्रिएट करना है. ओके, द टर्म डायनामिक रिफर्स टू समथिंग दैट इज बीइंग चेंज्ड और बीइंग अपडेटेड एट द रन टाइम. तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम अगर हमारा सैंपल साइज अगर वेरी कर सकता है, आई एम नॉट मेंशनिंग द साइज ऑफ द अरे बिकॉज वो सेंस गलत हो जाएगा, बट इमेजिन एन अरे और जिसका साइज हम लोग फ्लक्चुएट कर सकते हैं. फ्लक्चुएट का मतलब यूजुअली बढ़ाना है, ठीक है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. अब ये साइज जो बढ़ता है ये फिक्स भी हो सकता है या फिर हम लोग अपने से एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं कि इतना ही साइज इंक्रीज होगा. उसका 3 वेरिएशन हम लोग लास्ट क्लास में सिंटैक्टिकली देखे थे. तो ये हमारा क्या डायनामिक कंपोनेंट क्रिएट कर रहा है. डायनामिक इन द सेंस कि रन टाइम पे हम जब जरूरत पड़ रहा है हम उसको इंक्रीज कर पा रहे हैं. ठीक है, एक छोटा सा रेफरेंस एग्जांपल लेते हैं आज हम लोग वेक्टर्स का, जिसमें हम एक स्ट्रिंग अरे का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट.
Okay. तो पहले हम लोग एक सिनेरियो देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग एरे बनाते हैं, यहाँ पे लेट्स से हम लोग 3-4 नाम डाल देते हैं एरे में। सो इम्पोर्ट कॉन्सेप्ट से ही चलते हैं, बेसिक जैसा हम लोगों को पता है। इम्पोर्ट जावा डॉट util डॉट स्टार सेमीकोलन। string a equals new string। ठीक है, हम साइज अभी छोटा दे रहे हैं 4 एलिमेंट का। एक इंट वेरिएबल चाहिए होगा कैलकुलेट लूप चलाने के लिए। फोर है ना, 4 नेम्स। ओके, सो यहाँ तक कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग जैसा यूजुअली जावा में प्रोग्राम लिखते थे बस वही चीज चलता आ रहा है। एक अरे कॉन्सेप्ट चला रहे हैं जहाँ पे हम लोग लूप के थ्रू इनपुट कराएंगे यूजर से। फॉर i इक्वल्स 0, i इज लेस देन 4, i प्लस प्लस, ठीक है, i लेस देन 4, i प्लस प्लस। और इसके अंदर हम लोग करेंगे अभी a ऑफ i इक्वल्स ob डॉट। अब स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं तो स्ट्रिंग के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन आता है, नेक्स्ट फंक्शन या नेक्स्ट लाइन फंक्शन। सो लेट्स से हम नेक्स्ट फंक्शन ही अभी से देख रहे हैं। ठीक है, सिंगल वर्ड इनपुट करेंगे, सिंगल स्ट्रिंग इनपुट करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन ये इनपुट हो गया, इसके बाद हम प्रिंट करा के देखते हैं। नेम्स आर, अगेन सेम लूप चलेगा प्रिंट के लिए भी। प्रिंट एलन हटा के हम प्रिंट दे देते हैं a ऑफ i प्लस एक वाइट स्पेस दे देते हैं, नाम के बीच में स्पेसेस आ जाएंगे। एवरीथिंग सीम्स फाइन, रन करके देख लेते हैं। ओके, तो प्रोग्राम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, रन कर रहा है। अब इसमें इनपुट देकर के देखते हैं। तो I'll give apple
ऑरेंज, रेड, ब्लू, 4 नाम मांगा था, हमने दे दिया। सो द नेम्स आर एप्पल, ऑरेंज, रेड एंड ब्लू। ठीक है, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट अरे का? यस सर। ठीक है, हम लोग को देखना ये है कि यहाँ पे जैसे मैंने साइज पहले से स्टैटिक कर रखा है 4, सो वी आर कॉन्स्ट्रेन्ड, वी आर लिमिटेड कि हम इसमें 4th एलिमेंट के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। आई एम फोर्स्ड, वी आर फोर्स्ड कि हम यहाँ पे सिर्फ एट मैक्स 4 एलिमेंट्स ही रख सकते हैं। बट देयर कैन बी सर्टेन सिनेरियोज जहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि हम लोग जितना पहले से मान करके चल रहे हैं उसमें हमको एक आध दो वैल्यूज या कुछ वैल्यूज अगर बढ़ाना पड़ जाए, सो वी मस्ट बी फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अरे में नहीं मिल रहा है, इसको वेक्टर से कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। इफ एनीबॉडी वांट्स यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट। ठीक है, बस ट्राई टू मेमोराइज। हम लोगों ने क्या किया था, एक स्ट्रिंग अरे लिए थे, उसमें हम लोग यूजर से इनपुट करा रहे थे 4 नाम और उसको प्रिंट करा रहे थे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, import java.util.vector। ठीक है, so vector is a class which is available inside util package। तो जिस तरह से हमारे पास scanner class था उसी तरह से हमारे पास vector भी है। ठीक है, inside the main method we'll have vector of string type। ठीक है, यहाँ पे हम names ले लेते हैं, equals new vector okay, so it's just like scanner ob equals new scanner। ठीक है, now हम कमेंट लाइंस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेम्स डॉट एड फंक्शन एप्पल names dot add banana। Okay. Now see what we're going to do over here is just give it a space, names dot add two comma grapes
string names. Okay, I think I'm making a mistake. Let's run this. So complete करके run करते हैं. Add change it to name. ठीक है, difference है, names and name are there. Name dot add. Okay. Add all function names. Then finally we're going to print it out. System dot out dot println name. ठीक है, एक बार रन करके पहले इसको देख लेते हैं, then we'll come back to discuss this one. बस ऑनलाइन सिस्टम में रन कर जाए. या ठीक है. See, if you see the output, ये आउटपुट अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हम लोगों ने एक वेक्टर बनाया इनिशियली जिसमें कि 3 एलिमेंट थे. ठीक है, और उसी में हमने एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया जो कि इनिशियल लेवल पे ऐड हो पाया. Now if we try to compare this vector with the array, इसमें कहीं पे भी हमने एक तो वेक्टर का साइज मेंशन नहीं किया जैसे अरे में साइज मेंशन करते हैं. ऑल्दो वी हैव ट्राइड टू कीप इट. नाउ सी, दोनों में थोड़ा सा फर्क क्या है. अरे में हम लोग यूजर से इनपुट करा रहे थे और यहाँ पे हम प्रोग्राम एक ऐसा बनाए जहाँ पे हम प्रोग्राम में यूजर से इनपुट नहीं करा के हम मैनुअली इनपुट कर दिए. स्टैटिक इनपुट है. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि अरे में जैसे इनपुट ले रहे थे इसमें नहीं ले सकते हैं. यू कैन टेक द इनपुट एट रन टाइम ऑल्सो. जस्ट टू सेव सम टाइम या बेसिक्स क्लियर करने के लिए हमने एक वेक्टर ऐसा बना दिया जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम के अंदर ही इनपुट जो है वो पहले से assumption मान करके स्टैटिक वे में डाल चुके हैं. So we have inserted two or we have created two elements in our vector, apple and banana. उसमें एक और चीज ऐड क्या कर नेक्स्ट पोजीशन पे हम लोग ये ग्रेप्स और ऐड कर रहे हैं. डेफिनेटली यू कैन सी आउटपुट में एप्पल बनाना और ग्रेप्स ये 3 चीज दिखाई दे रहे हैं हमें. तो क्या जिस तरह से यहाँ पे ये बना है इसको अगर हम ऐड करते कंपोनेंट को names dot add
अगेन हम साइज या फिर हमें पोजीशन अगर हम दे दें लेट्स से 1 फिर से, ठीक है, और इसमें हम पेयर्स दे दें, ठीक है, क्या कोई चेंजेस आएगा? एप्पल पेयर्स बनाना ग्रेप्स, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दीज नंबर्स, ऑल्दो वी हैव केप्ट द नंबर एज 2, बट क्या वो 2 पे प्रिंट हो रहा है? नहीं सर, तो थर्ड पे चला गया है। वो इनिशियली जब हमने इस नंबर इस कंपोनेंट को ऐड नहीं किया था, वो नॉर्मल अपने सेकेंड इंडेक्स पे काम कर रहा था, सी 0 1 and 2, but the moment we have inserted another element in between, तो क्या कर रहा हमारे, देखो हमारे लिस्ट को या अरे को, दोनों ही टर्म गलत है, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने जो लिस्ट एक सीक्वेंस बनाया है, उसमें सीक्वेंस को वो रैंडमाइज एक तरह का कर पा रहा है। अब अगर हम इसमें एक और ऐड कर देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ आई ट्राई टू रिपीट एट द सेम इंडेक्स 1 कॉमा गुआवा। अब तो 1 पे 2 आ गए हैं, क्या एरर देना चाहिए सिस्टम को? नो। आप खुद से इस चीज को गेस करने की कोशिश कीजिए, प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिए कि बिहेव कैसे कर रहा है। सो वॉट एवर लास्ट इंडेक्स जो हम लोग दे रहे हैं, अगर उस इंडेक्स में पहले से एलिमेंट अवेलेबल था, तो उसको क्या कर रहा है, रीसाइज कर रहा है, उसको मूव आउट कर रहा है कहीं पे, एडजस्ट कर रहा है कहीं पे, और उसके पोजीशन पे नया जो लास्ट जो हमारे पास अपडेटेड वैल्यू आ रहा है उसको डाल रहा है। अगेन इंडेक्स 0 अगर हम कर दें तो एप्पल विल गेट रिप्लेस्ड बाय गुआवा। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी तो ये नजर आए कि हम लोग इंडेक्स वैल्यू भी बीच में अगर चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट। सेकेंड, अगर हम न्यू एलिमेंट्स ऐड करना चाहें, सो इफ यू ट्राई टू कंपेयर द टू वेक्टर्स दैट वी हैव क्रिएटेड, इनिशियली 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है, नेक्स्ट उसी में एक और एलिमेंट को ऐड कर दिया गया है, दैट इज ऑरेंज। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, जो नया एलिमेंट जो ऐड हुआ है, वो देखो वो सबसे पहले वही प्रिंट हो रहा है, इंडेक्स 0 पे आकर के प्लेस हो रहा है। सर अगर ये जो हम लोगों ने ऑरेंज ऐड करने के बाद जो फंक्शन ऐड ऑल किया है, अगर वो पहले लिखे रहते उसके बाद नेम डॉट ऐड ऑरेंज, तब ऑरेंज लास्ट पोजीशन पे जाता। करके देखते हैं, ठीक है, बस इसको इंटरचेंज कर लें, है ना। यस सर। और इसको हम उठा कर ऊपर कर लेते हैं, सही है अभी? यस सर। ओके, आ गया, यस सर। आ गया, ठीक है। अब ये ऐड फंक्शन, ऐड ऑल फंक्शंस कहाँ से आए? दीज आर इनबिल्ट फंक्शंस जो कि हमारे इस क्लास के अंदर अवेलेबल हैं। हम जो वेक्टर क्लास यूज कर रहे हैं उसके अंदर फंक्शंस अवेलेबल हैं। इसको कोरिलेट कैसे करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर कोड या हर कोड के हर एस्पेक्ट को हम लोग बुक से पढ़ के जाने, कुछ चीजों को हम लोग पढ़ करके ना प्रिडिक्ट या गेस भी कर सकते हैं। सो डोंट गेट के हाँ ये हर एक कंपोनेंट सामने पढ़ाने वाले को या बोलने वाले को हर कुछ आता होगा। यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट कि जिस तरह से हम लोग ओबी डॉट नेक्स्ट इंट, ओबी डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ये फंक्शंस को यूज करते थे, और ये फंक्शंस को यूज करने के लिए हम लोग स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते थे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास वेक्टर एक क्लास है जो कि अगेन सिमिलर टू स्कैनर यूटिल पैकेज में पाया जाता है। उसके ऑब्जेक्ट को पहले बना लो, सो नेम बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द वेक्टर क्लास।
और उसके अंदर हम स्ट्रिंग टाइप के कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हैं. सो फॉर डूइंग दैट वी हैव add function available, but that add function has to be used via or with the help of the object of the class, है ना. ob dot next int जो लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट के थ्रू करते थे. so similar to that we have names as the object. names dot add function. names dot add function. so कोई नया चीज नहीं. डोंट गेट कंफ्यूज कि ये क्या अलग अलग चीज लिख दी ऐसा पहली बार. थोड़ा सा को रिलेट करेंगे. वी हैव एवरीथिंग इन अवेलेबल. बस हाँ ये स्ट्रक्चर देख लेना कि वेक्टर के लिए हम क्या सिंबल यूज कर रहे हैं. जो बात हमने स्ट्रिंग के लिए कहा वही बात नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल हो. बट अगेन एज कंपेयर टू अरे यहाँ पे भी हमारे पास सिमिलर डेटा टाइप ही चल रहा है. होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा हम लोग रन कर रहे हैं. ठीक है. तो वेक्टर कॉन्सेप्ट क्लियर है? कुछ डाउट्स हैं? सर ये वेक्टर सिर्फ स्ट्रिंग के साथ ही होगा कि बाकी डेटा टाइप्स जो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स रहते हैं इंट या फ्लोट उन लोगों उसके लिए भी काम करेगा? काम करेगा बट यूजुअली हम लोग जब इसको यूज करते हैं तो इसको हम लोग स्ट्रिंग के साथ ही प्रेफर करते हैं यूज करना. देखिए आप यूजुअली प्रोग्राम्स में जितने भी सैंपल्स भी अगर देखोगे सॉल्व एग्जांपल्स उसमें भी यूजुअली स्ट्रिंग के पर्सपेक्टिव से ही लिया गया है. हाँ यस सर, मैं देख रही थी तो उसमें भी वो स्ट्रिंग ही ले रहे थे तो वही जो कन्फ्यूजन था कि मतलब बाकी डेटा टाइप्स के साथ काम करते हैं कि नहीं. वहाँ पे कुछ बता रहे थे कि अगर इंटीजर या वो करना हो तो कुछ अलग कुछ कॉन्सेप्ट अलग है जो ऐड करना पड़ता है, ऐसा कुछ था. सो अगर सिलेबस डिमांड करे तो हम लोग उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे. अदरवाइज हम लोग अरे लिस्ट के थ्रू भी देख सकते हैं उस चीज को. जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज. आर ओके. ठीक है. बट इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग एक एटलीस्ट अरे का जो फ्लेक्सिबिलिटी जो हम लोग खोज रहे थे वो वेक्टर्स के थ्रू दिखाई दिया है. आप लोग कोशिश ये करना कि इस प्रोग्राम को या ऐसे प्रोग्राम को या वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को यूजर के थ्रू रन टाइम पे अगर हम इनपुट करा करके चेक कर सकते हैं. अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी है तो वैसा एक प्रोग्राम खोजा जाए. ठीक है. दैट कुड बी अ टास्क बट डोंट गिव टू मच एम्फेसिस ऑन लर्निंग टू मेनी थिंग्स अबाउट वेक्टर्स. एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं कि वेक्टर्स अरे लिस्ट इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही यूजुअली पूछे जाते हैं. either write short note on vectors or array list how these two things are different as compared to array या benefits इनका क्या है. ठीक है. बट स्टिल यस इफ द टाइम परमिट्स अगर हमारे पास ऐसा कुछ रहा स्कोप देन डेफिनेटली हम लोग इसका नंबर्स रिलेटेड थिंग जो है या अरे लिस्ट भी जो है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे. ठीक है. शैल वी मूव फॉरवर्ड? यस सर. खुशी कोई डाउट है? ओके.
एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थ्रेड्स एंड थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। ये थ्रेड थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन है क्या चीज, वहां हम लोग समझते हैं थोड़ा। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, isn't it? यस सर। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग को 2-3 टर्मिनोलॉजीज मिलता है, लाइक प्रोग्राम है, प्रोसेस है, शेड्यूल्स है, थ्रेड्स है, कर्नल्स है, ठीक है ना। ठीक है, ये है। हम लोग जैसे प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम में हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एंड एक प्रोग्राम को जब हम लोग रन करते हैं तो दैट प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज टर्म्ड एज अ प्रोसेस। प्रोसेस इज नथिंग बट अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। आप रनेबल मोड में डाल देते हो, उसको रिसोर्सेज एलोकेट करते हो, तो वो प्रोग्राम जो है प्रोसेस बन जाता है। ऑल्सो अ प्रोग्राम कैन हैव और कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल प्रोसेस और इट कुड कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस। जैसे कि हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं, एक प्रोग्राम में एक मेन मेथड होता है, या उसके बियॉन्ड एन नंबर ऑफ फंक्शंस भी हम लोग बना सकते हैं। अगेन ईच फंक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल सब कंपोनेंट ऑफ दैट प्रोग्राम, जिसको अगेन एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज लगेंगे, एंड ईच सच रिसोर्स कैन बी कंसीडर्ड एज और मस्ट मे ऑक्यूपाई द प्रोसेसेस। सो एक प्रोग्राम को डिवाइड करके हम लोग फंक्शंस बनाते हैं, मॉड्यूल्स बनाते हैं, सब प्रोसीजर्स बनाते हैं। सिमिलर टू दैट एक प्रोग्राम को जो हम रन कर रहे हैं एग्जीक्यूशन मोड में, so that turns out to be a process, and also that single program can also be considered as a set of processes. इन प्रोसेसेस को जब हम लोग और छोटा मिनिमाइज करते हैं इन सच अ मैनर कि उस प्रोसेस का जो सबसे लास्ट हिस्सा है, जो कि एक सिंगल सब कंपोनेंट या सिंगल स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन बन सकता है, उसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं। सो कहीं ना कहीं बुक्स में ये टर्म भी यूज किया जाता है कि थ्रेड इज नथिंग बट अ लाइट वेट प्रोसेस। एक प्रोसेस का सबसे हल्का हिस्सा बन सकता है, ठीक है, जिसको और तोड़ने से वो एग्जीक्यूटेबल मोड में नहीं रहेगा, या उससे कुछ रिजल्ट या कुछ जनरेट नहीं हो सकता है, प्रोसेस नहीं हो सकता है। कि सबसे छोटे लाइट वेट कंपोनेंट को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। किसी लाइट वेट प्रोसेस को थ्रेड माना जाता है। तो सबसे पहले हो गया हमारे पास प्रोग्राम। प्रोग्राम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इनटू, या प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन मोड में डालते हैं तो प्रोसेस बन जाता है। प्रोग्राम सिंगल प्रोग्राम कैन हैव अ सिंगल प्रोसेस और इट कैन आल्सो हैव एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस। फॉर ईच प्रोसेस जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कंपोनेंट होगा, जिसको हम रनेबल मोड में देख सकते हैं, मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग थ्रेड बोल रहे हैं। सो थ्रेड कैन बी कंसिडर्ड एज अ लाइटवेट प्रोसेस। Each such thread can be or is capable of or should be capable of doing a smallest individual task. So earlier days में हमारे पास सिंगल थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्रोसेस प्रोग्राम्स होते थे। अब हमारे पास मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। I'll give you a reference. Try to recall, हम लोग MS वर्ड पे अगर कोई चीज लिखने बैठे हैं, तो द मोमेंट वी स्टार्ट राइटिंग एक थ्रेड हमारे साथ काम कर रहा है, जो कि रियल टाइम पे जो भी हम कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं वो वर्ड डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट करा रहा है। एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम जब हम एक वर्ड लिख के स्पेस बार मारते हैं, उस वर्ड को कंप्लीट करते हैं, तो हमारे पास पीछे से एक और थ्रेड एक्टिव होता है, जो कि चेक करता है कि ये जो वर्ड कंप्लीट हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी
whatever word based dictionary MS Word is having, उसमें वो अपने सर्च में कंपेयर कर खोज रहे डिक्शनरी में कि ये वर्ड कुछ एलिजिबल वर्ड है या नहीं, कुछ मीनिंगफुल वर्ड है या नहीं। अब हम लोग कुछ लिख रहे थे, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग GOAT गोट आई हैव रिटन GAOT, ठीक है ना। तो हम जैसे स्पेस बार मारते हैं तुरंत से उसके अंडर में अंडरलाइन आ जाता है। अब वो रेड कलर का है क्योंकि आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखा, आप उस पर राइट क्लिक करते हो तो वो ऑप्शंस अगर पॉसिबल कुछ है तो वो बताता है। इफ यू डोंट वांट टू यूज दोज ऑप्शंस, आप मानते हो कि नहीं मैंने जो लिखा वो सही है, इग्नोर करके आप आगे बढ़ जाते हो। सो दैट मोमेंट जहाँ पे हमने एक वर्ड कंप्लीट किया और सिस्टम ने एक अंडरलाइन मैसेज जनरेट कर दिया, तो ये सिंगल जो एरर जो प्रेडिक्ट हुआ या मेरे वर्ड कंप्लीट करने के बाद जो एक ऑटोमेटेड अंडरलाइनिंग आगे जो कि वर्ड का स्पेलिंग चेक करके बता रहा है सही है या गलत है, ठीक है। तो वो हमारे पास एक थ्रेड हो गया है। सो वी कैन से दैट एमएस वर्ड एक मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है जहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स काम करते हैं। एक और थ्रेड उसमें जो काम कर रहा होगा वो भी बता देते हैं। आप जब कुछ टाइप कर रहे होते हो तो आप देखोगे आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम योर डॉक्यूमेंट गेट ऑटो सेव्ड, इजंट इट, वो ऑटो सेव मोड में चला जाता है इररेस्पेक्टिव ऑफ यूजर उसको अपने से सेव कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिस्टम क्या करता है कि यूजर उतना लिख करके डेटा मेंटेन कर रहा है, कहीं उसका डेटा लॉस नहीं हो जाए बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पावर ड्यू टू एनी सच रीजन। वो बोलता है कि हम हर कुछ मोमेंट पे, हर कुछ इंटरवल ऑफ टाइम पे इसका एक वर्चुअल मोड रख रहे हैं सेव करके, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यूजर के बिहाफ पे रख रहे हैं। एंड परहैप्स जब हम लोग सिस्टम पे काम करते हैं पीसी पे और पावर कट हो जाता है तो दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, सो वी ओपन दैट फाइल एंड वहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल रहता है। एक जो लास्ट अपडेटेड वर्जन था जो कि यूजर ने सेव किया नहीं किया, दैट इज इममटेरियल। अगर वो सिस्टम ने सेव किया था तो लास्ट वर्जन अपडेटेड वहाँ पे दिखा देगा, और अगर नहीं है तो यूजर ने जो भी लास्ट सेव किया होगा अपने से पर्सनली वही हम लोग को वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, so this is how we can say that multi-threaded applications are being executed. अब ये थ्रेड का तो बात theoretically यहाँ पे समझ में आया। We also have single-threaded applications और multi-threaded operating systems जहाँ पे one-to-one model, one-to-many model, many-to-one and many-to-many models होते हैं। Let's try to see कि इसका जावा से क्या रिलेशनशिप है। Just give me a moment, 1 minute. So the thing is that ये कॉन्सेप्ट तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, इसको जावा में क्यों पढ़ा रहे हैं, द रीजन बिहाइंड इट इज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट है तो वो भी तो कहीं ना कहीं डिजाइन या प्रोग्राम पूरा होगा। एंड टू क्रिएट दीज थ्रेड्स वी रिक्वायर द यूज ऑफ सम लैंग्वेज जिसके ऊपर हम लोग इन कोड्स को कर पाए। Also, if you're having a multi-threading concept, it enables you to write very efficient programs. Efficient program का मतलब ये हो कि maximum utilization of CPU, ठीक है, while minimizing the idle time। ठीक है ना, idle time जो CPU हमारा idle बैठा रहता है कुछ काम नहीं कर रहा है, हम लोग को वो सिनेरियो नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा सिनेरियो चाहिए जहाँ पे जो भी टास्क अवेलेबल है, जब जब अवेलेबल है, CPU उनको काम में लाता रहे।
ठीक है ना, सीपीयू उनको काम पे लाता रहे। और एक एडवांटेज क्या हो जाता है अगर हम एक मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन बना रहे हैं या उसको थिंक अबाउट कर रहे हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक एप्लीकेशन के जो कि इंटरडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। कुछ फैक्टर्स हो गए जो डिपेंडेंट है आपस में, कुछ इंडिपेंडेंट है ऑफ ईच अदर। सो जो इंडिपेंडेंट टास्क कंपोनेंट्स या प्रोसेसेस रहते हैं उनको हम लोग मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन के थ्रू या मल्टी थ्रेडेड कॉन्सेप्ट के थ्रू पैरेलली रन करा सकते हैं। So this enables us to have the concept of parallelism. अब यहाँ पे बहुत सारी चीज ऐड होकर के आ रहे हैं, कुछ कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट दिखाई देने लगेगा, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब का कोर जो है पीछे जो डिजाइनिंग एस्पेक्ट है कोड लिखने का, वो तो अगेन आप कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे। जावा यहाँ पे बेनिफिट्स बता रहा है कि थ्रेड्स या मल्टी थ्रेडेड कॉन्सेप्ट का पर्पस या बेनिफिट्स क्या है। Now how can we create a thread? ठीक है, इसको वर्बली थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में अगर हुआ तो आई शेयर द नोट्स, और इफ पॉसिबल रहा तो हम इसको प्रोग्राम बना करके देख भी लेंगे। अदरवाइज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एज सच प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चेंजेस नहीं होने वाला है, बट हाँ आगे चल करके अगर कोई एप्लीकेशन अगर डेवलप कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो गवर्न होगा, तो उसके रिगार्डिंग थ्रेड्स का नॉलेज होना थोड़ा सा जरूरी है। तो एक थ्रेड को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं बाय इंस्टेंशिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द थ्रेड टाइप। सो कंट्रोल इमेजिन करो कि थ्रेड एक क्लास है खुद अपने आप में। So yes, we can create a thread by the instantiation of an object of thread type. Type thread मतलब कि थ्रेड एक क्लास है, उसके एक इंस्टेंस का लेकर के हम लोग एक ऑब्जेक्ट को एक थ्रेड बना सकते हैं। तो जावा जो है हमारे पास दो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि आप थ्रेड को कैसे बनाना चाहते हो। तो फर्स्ट आइडिया इज बाय इम्प्लीमेंटिंग पहला ऑप्शन तो ये है, आइदर यू इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस। ट्राई टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस जब हम लोग इनहेरिटेंस में पढ़ रहे थे, ठीक है ना, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी एक्सटेंस यूज करते हैं या जो भी है। तो इम्प्लीमेंटिंग से समझ में आ रहा है कि इम्प्लीमेंट कीवर्ड जो है वो यूज हो रहा होगा। सेकेंड थिंग इज बाय एक्सटेंडिंग sorry by extending the
sorry, by extending the thread class, yes, एक इंटरफेस से होता है, एक क्लास से होता है, ठीक है, ये चीज है. So I would suggest go through these concepts for once कि thread है क्या, multi-threaded applications कैसे behave करते हैं, just the basics thing, and these are the two ways through which we can create a thread. And अगर सिलेबस में मल्टी-थ्रेडेड सिंक्रोनाइजेशन का क्लासेस रहेगा तो हम लोग उसके ऊपर भी एक वर्बल डिस्कशन कर सकते हैं. ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट पार्ट ऑफ द सिलेबस जहाँ पे एडवांस कॉन्सेप्ट हम लोग को मिलेंगे, एप्लेट एंड ऑल दोस थिंग्स. ऊप्स का फीचर्स हम लोगों ने यहाँ तक तो कवर अप कर लिया है. एप्लेट्स है, देन वी हैव so there are still so many things to be learned. यहाँ तक हम लोग कह सकते हैं, इनफैक्ट जब हम लोग एप्लेट जब कंप्लीट करेंगे तो हम लोग वी कैन से दैट वी आर डन विद द कोर जावा पार्ट. उसके बाद जो एडवांस फीचर्स जो मिलेंगे हमें, टेक्स्ट बॉक्स और वो सारी चीज़ों को, उसके ऊपर हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे. एंड फॉर दैट प्रैक्टिकल पर्पस यू नीड टू हैव प्रॉपर सिस्टम जहाँ पे हम उसका पैकेज को इंस्टॉल करके पाथ सेट करके रन करेंगे और एक आउटपुट एक सिस्टमैटिक मैनर में आएगा. Any doubt till now? नो सर. Try to go through these two topics. अगर कुछ डाउट्स है तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. Till then, thank you. ओके सर, थैंक यू सर.